अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके हमारे जहन में ख़्याल आता है कि हम कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं, हमारे पर ज़ालिम बादशाह इसलिए मुसल्लत हो रहा है कि मुसलमानों ने नमाज कुरान छोड़ दिया है। बेशक नमाज कुरान छोड़ दिया है, ये हम लोग को बताया जाता है, बदहाली की वजह भी यही बताई जाती है। और हमको लगता है कि अगर मस्जिदें हम भरने लग जाएंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। बेशक नमाज में फ़ला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिन भर में 5 बार इस चीज़ की आवाज़ लगवा रहे हैं कि नमाज में फ़ला है, नमाज में कामयाबी है। नमाज से एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कामयाबी भी रखी। मगर इसका मतलब ये नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ज़ाहिरी असबाब या दुनियावी असबाब को छोड़ दीजिए। हमसे कहा जाता है कि हमारे ऊपर ज़ालिम बादशाह हुकूमत कर रहा है, हमारे ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया गया है क्योंकि हमारी कमियां, तो हमारी कमियां नमाज रोज़े के अलावा हमारी कमियां ये भी हैं कि हम इल्म से दूर होते जा रहे हैं। हमने मुसलमानों ने, इस कम्युनिटी ने इल्म को छोड़ दिया, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तालीम उतनी हासिल करो कि अगर तुमको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहाँ जाओ, यानी कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी भी मशक्क़तें उठानी पड़े तो उठाओ। जबकि हमारे माशरे में ये है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी पेशा बन रहे हैं, या फिर एक टेलर की दुकान खोलते हैं, या ग्रॉसरी की दुकान खोलते हैं, या फिर एक छोटे मोटे कारोबार में जीते हैं। हमारे माशरे में कोई भी अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं देता है, जो सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है। अगर साहबा इकराम यही सोच लेते कि सब कुछ जानमाज़ में बैठ के मिल जाएगा तो उनसे ज़्यादा कोई इबादत गुजार नहीं था। मगर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दीन फैलाने के लिए कितना सफ़र किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी जगह गए और कितनी मशक्क़तें, कितनी जंगें करी। तो उनको पता था कि नमाज के साथ साथ हमें कुछ काम भी करना, और हमें भी अब ये पता करना है कि अगर हमें सही में ज़ालिमों से निजात चाहिए तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि हम कोशिश करें कि इतनी तालीम हासिल करें कि हमारी कौम में भी IAS PCS हों, हमारी कौम में भी जजेस हों, हमारी कौम में DM SP सिटी हों, ताकि हम जुल्म करने वाले ना बने, मगर जुल्म बर्दाश्त करने वाले भी ना बने। जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम एंटरप्रेन्योर होंगे, जब हम बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्यों हमने सोच लिया है कि हम अंबानी और टाटा जैसे नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमने सोच रखा है। वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देने पे कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कहा है कि तुम मांगो मैं दूंगा। हमें अगर सच में इस जालिम हुकूमत से निजात चाहिए तो हमें अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी औलाद पे, अपनी जनरेशन पे। हम खाना अच्छा खिलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर हम तालीम अच्छी नहीं देते। हमें अपनी औलादों को ऐसी तालीम देनी है कि वो स्ट्रांग बने, कोई भी उनको ऑप्रेस ना कर पाए। को वी शुड नॉट बी लाइक हमेशा हम लोग हमेशा माइनॉरिटीज़ में बन के नहीं रहें। हमें ताकत हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है कि हम भी अच्छी पोस्ट पे हों, अच्छी जगह पे हों, कि कोई हम पर जुल्म न करे। भी अगर कोई केसेस हुए तो अगर ईस्ट कंट्रीज़ ने हमारा साथ दिया क्योंकि वो ताकतवर थी। क्यों सीरिया इंडिया को या किसी कंट्री को नहीं डरा पाया? क्योंकि वो कमज़ोर है। अगर दुबई ने या सऊदी अरेबिया ये अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि उनके पास ताकत है। तो हमें ताकत लानी, और ताकत आती है इल्म से। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को देखो, सुनो, समझो, उसको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अपने आप को मजबूत बनाओ। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। तो अपनी मदद करने के लिए हमें एजुकेशन में सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है कि हम जब बेरोज़गार नहीं होंगे, हम जब मजबूत होंगे, हम पढ़े लिखे होंगे, तो हम अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं और कोई भी हमको ऐसे क्रश नहीं कर सकता। तो अपनी औलादों को, अपने आस पास में सबके इल्म और तालीम की फ़िक्र करें कि हमारी जनरेशन्स में भी पढ़े लिखे लोग हों, अच्छी पोस्ट पर हों, अच्छे बिजनेसमैन बने, ताकि उनके पास फिनेंशियली स्ट्रांग हो, और अगर कोई वीक है तो उसकी मदद कर सके। सिख कम्युनिटी में कोई भी कभी भी भीख मांगता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो ये काम करते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। वो अपनी कौम का अपलिफ्टमेंट खुद करते हैं। वो अगर किसी को परेशान हाल देखते हैं, उसको किसी को दुकान करा दी, किसी को कारोबार करा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, चैरिटी करते हैं, सेवा करते हैं। उनके गुरुद्वारे जा रहे हैं तो जूते चप्पल भी साफ़ कर रहे हैं। आप देखिए तो उनके अंदर जो ये काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए थे कि तुम उम्मत की फ़िक्र करो, उम्मत का काम करो, अपने आप को नीचे दिखाओ, अपने आप को नीचे झुकाओ, वो काम हमने छोड़ दिए। और जो भी कौम
खिदमत करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक की खिदमत करेगी, उसके बारे में सोचेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तरक्की भी देंगे और सुकून भी देंगे। तो हमें ये सोचना है कि मुसलमानों की कमज़ोरी कहाँ पे, बजाय इसके कि हम हुकूमत को दोष दें, हुकूमत को ब्लेम करें। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप को, एक शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो हमें अपने आप को बुलंद करना है, ना कि दूसरों को ब्लेम करना है। तो हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है कि किस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर लें कि कोई हमें दबा ना सके, बेजा कोई हमारे पर जुल्म ना कर सके। तो इंशाल्लाह हम एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।